हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फार्मेसी नॉलेज चैनल। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है ब्लड प्लेटिलेट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सो यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। So let's see the blood group. In 1900, Karl Landsteiner discovered A, B and AB type of blood group. Means हमारा जो ब्लड ग्रुप है A, B and AB और O. सो A, B and AB ब्लड ग्रुप जो टाइप है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किया था। बट ब्लड ग्रुप O को किसने डिस्कवर किया था? ग्रुप O को डेकास्टेलो ने एंड स्टूरली ने 1902 में डिस्कवर किया था। मींस ब्लड ग्रुप A, B एंड AB पहले निकला 1900 में एंड ब्लड ग्रुप O डेकास्टेलो एंड स्टूरली 1902 में डिस्कवर किए। देन in the presence of antigen on the membrane of RBC and their corresponding antibodies in the plasma, the four types of blood group are classified. मीन्स जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो टोटली डिपेंड होता है आरबीसी के ऊपर, आरबीसी में जो एंटीजन होता है उसके ऊपर एंड जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है उसके ऊपर। सो हमारे ब्लड ग्रुप जो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? आरबीसी मीन्स एंटीजन एंड antibodies of plasma. Then the antigen or agglutinogen are glycoprotein in nature and induce the production of antibodies and designed by the alphabet A and B. सो इसका मतलब जो एंटीजन है हमारा आरबीसी का, एंटीजन को एग्लूटिनोजेन भी कहते हैं जो कि नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन है एंड उसको डिज़ाइन कैसे किया गया? अल्फ़ाबेट, तो 2 अल्फ़ाबेट से डिज़ाइन किया गया एंटीजन को, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। देन द एंटीबॉडीज़ आर डिज़ाइन एज एंटी ए और स्मॉल ए एंड एंटी बी और स्मॉल बी। मीन्स आप ये याद रखना, यहाँ हमेशा याद रखना कि एंटीजन को कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में डिज़ाइन किया गया है एंड एंटीबॉडीज़ आर डिज़ाइन एज एंटी ए और स्मॉल ए and anti-B or small b. So, in early times, transfusion of blood from one person to another person was dangerous and unsuccessful. Means पुराने वक्त में, मीन्स पहले के वक्त में जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को यदि ब्लड हम ट्रांसफ़र करते थे तो वो डेंजरस होता था और सक्सेस भी नहीं होता था, मीन्स कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं होता था एंड बहुत डेंजरस भी होता था। क्यों होता था देखते हैं। प्लाज्मा ऑफ सेम इंडिविजुअल कंटेन सेम फैक्टर एंड दिस फैक्टर प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन or hemolysis of the erythrocyte of other person and these reaction occur to the person of agglutinin and agglutinogen in the blood. सो ओल्ड टाइम्स में हमारा जो ब्लड ट्रांसफ़र होता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल होता था, क्योंकि जब हमारा सेम प्लाज्मा का, सेम इंडिविजुअल का प्लाज्मा का यदि हम सेम इंडिविजुअल को दे दें, मीन्स जैसे देखिए हम यदि बी ब्लड ग्रुप बी को दे नहीं सकते और बी से ले नहीं सकते एंड ए ब्लड ग्रुप ए को दे नहीं सकते, ए को दे नहीं सकते। इसका यही रीज़न है क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हम यदि दिए तो उसका ब्लड में हेमोलाइसिस हो सकता है, मीन्स एग्लूटिनेशन हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि हेमोलाइसिस और एग्लूटिनेशन क्या है? इसका मतलब आरबीसी से हेमोग्लोबिन का निकल जाना, मीन्स एस्केप ऑफ हेमोग्लोबिन फ्रॉम दी आरबीसी। इसका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, मीन्स आरबीसी के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहाँ जाके अच्छे से देख सकते हैं। देन एग्लूटिनोजेन आर प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, एग्लूटिनोजेन मीन्स एंटीजन मीन्स होता है, एंटीजन होता है। सो एंटीजन क्या होता है? एरिथ्रोसाइट में। सो जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, मैं आपको इसमें समझा, एंटीजन क्या है, एग्लूटिनोजेन क्या है और हेमोलाइसिस क्या होता है, देन एग्लूटिनिन क्या होता है, वो मैं इसमें समझाती हूँ।
देखिए ये हमने भी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, टोटल ब्लड ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड होता है, आरबीसी के ऊपर एंड प्लाज्मा के ऊपर। आरबीसी की किसके ऊपर, एंटीजन एंड प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जो ये क्या है, ये एक आरबीसी है और ये एक प्लाज्मा में होता है। ये क्या आरबीसी सर्कुलर होता है, तो आरबीसी की साइड में आप ये जो देख रहे हो ऐसे कोनिकल शेप, ये क्या है मैं बताती हूँ। एंड देखिए इधर आरबीसी के साइड में क्या है, ऐसे सर्कुलर होता है, हाफ सर्कुलर है, तो मैं बताती हूँ ये क्या है। एंड ये देखिए इधर क्या है, प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ में देखिए यहाँ पे एक ऐसा शेप है, इधर एक ऐसा शेप है। आप ये सोच रहे होंगे, तो देखिए ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, एंटीजन को हम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में डिनोट करेंगे एंड एंटीबॉडीज़ को हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी और एंटी बी एंटी ए भी लिख सकते हैं, बट हम यूजुअली स्मॉल एंड स्मॉल बी यूज़ करते हैं बिकॉज कि यहाँ पे एंटी ए एंटी बी बहुत मुश्किल होता है लिखने के लिए, इसलिए हम स्मॉल एंड स्मॉल बी यूज़ करते हैं प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ के लिए। सो पहले के ज़माने में क्या करते थे कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड क्यों उस टाइम हम सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होता था, अभी क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत स्टडीज़ के बाद पता चला है कि कौन सा ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप देना चाहिए। सो क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ए है एंड ये ब्लड ग्रुप ए बी, ये ब्लड ग्रुप ए बी एंड दिस इज़ कॉल्ड ब्लड ग्रुप ओ। आप ये सोच रहे कि ब्लड ग्रुप ए बी है, आप मेरे को कैसे पता चला, आप भी इजीली आप जान सकते हो, डॉक्टर भी इजीली आपका ब्लड ग्रुप कैसे जानते हैं। वो ब्लड लेते हैं, ब्लड को ग्लास स्लाइड में रखते हैं, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं। यदि आपको आरबीसी सर्कुलर होता है, सर्कुलर आरबीसी में यदि आपको कोनिकल शेप दिखा तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, और उसके साथ एंटीबॉडीज़ कंपलसरी एंटीबॉडीज़ बी होगा और उसका शेप ऐसे होगा, एंटीबॉडीज़ का शेप ऐसे करना है और ऐसे। देन यदि आपके आरबीसी में ऐसा साइड में, आरबीसी के साइड में ऐसा शेप हुआ तो वो कंपलसरी उसका ब्लड ग्रुप बी है, उसका एंटीबॉडीज़ क्या है ऐसे, एंटीबॉडीज़ का फिगर ऐसे है। देन यदि आपके ब्लड ग्रुप में आरबीसी का शेप ऐसे सर्कुलर दिखा एंड ऐसे कोनिकल एंड ऐसा शेप दिखा तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। इसमें ऐसा क्यों है, हमने क्या पढ़ा अभी, ब्लड ग्रुप ए में क्या शेप है, ऐसा शेप था, एंड ब्लड ग्रुप बी में क्या ऐसा शेप था, तो ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है, दोनों को कंबाइन हुआ है, ए बी ए एंड बी। और ये कोई मैं अपने मन से या फिर थ्योरी से नहीं बता रही, ऐसे ही चेक करते हैं। एंड ब्लड ग्रुप ओ कैसे जानते हैं, ब्लड ग्रुप ओ में आपके आरबीसी के साइड में कुछ भी नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ए में जैसा हमने देखा, ब्लड ग्रुप ए में ऐसा कोनिकल शेप, ब्लड ग्रुप बी में ऐसा शेप, ब्लड ग्रुप ए बी में बोथ कोनिकल एंड राउंड शेप, एंड ब्लड ग्रुप ओ में कुछ नहीं। तो अब ये सिंपल ओ। देन इसका जो एंटीबॉडीज़ है मीन्स एग्लूटिनिन, एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनिन भी कहते हैं, एंटीजन को एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। सो इसका जो एंटीबॉडीज़ है बी, इसका शेप ऐसा है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन जो एंटीबॉडीज़ है उसका शेप, एंटीबॉडीज़ का शेप ऐसा होगा, वो ब्लड ग्रुप वो एंटीबॉडीज़ बी होगा। कभी एंटी मीन्स ए के साथ स्मॉल ए नहीं होता, यदि दोनों साथ हो गया तो आपका ब्लड में ट्रांसफ्यूजन में मुश्किल होगा और आपका ब्लड आपका हेमोलाइसिस भी हो सकता है। तो कभी ए एंड ए ये दोनों साथ में नहीं रहते, कभी बी साथ में नहीं रहते, हमेशा ए बी ए ऐसा रहता है। मीन्स एंटीजन ए एंटीबॉडीज़ बी, एंटीजन बी एंटीबॉडीज़ ए, तो कभी वो दोनों सेम फैक्टर्स नहीं होंगे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि उनको पता नहीं था, तो वो क्या करते थे, ए को बी के साथ ट्रांसफ्यूजन कर देते या फिर बी को ए के साथ ट्रांसफ्यूजन कर देते थे। तब क्या हुआ कि जब ए ब्लड ग्रुप बी के साथ ट्रांसफ्यूजन हुआ, बी में जो एंटीबॉडीज है उसका शेप क्या है, ऐसा है, कोई ऐसा, जिससे क्या होता है एंटीजन जो ए का है वो आके इसमें अटक जाता है। फिर अटक जाने से क्या होता है, तब वो हेमोलाइसिस होता है, तब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यदि फिर
और क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होता है ए में, वो क्या ऐसा शेप है, उसका शेप ऐसा है, तो वो क्या आता है, वो क्या होता है, आके बी के एंटीजन में अटक जाता है। तो ये जो अटक जाता है, तो इससे ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम होता है। तो ईयरली टाइम्स में ये पता नहीं था, अब भी ये सब पता चल रहा है। तो इसलिए हम ब्लड ग्रुप देख के ही हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, बिना ब्लड ग्रुप से ब्लड ट्रांसफ़र नहीं होता। आप देखते हो हॉस्पिटल में जब जाते हो तब वो कुछ भी यदि किसको ब्लड चाहिए तो आपका ब्लड ग्रुप पहले टेस्ट करता है। क्यों टेस्ट करता है? क्यों ऐसा नहीं कि सबका ब्लड सब सेम है तो इसको दे दो, नहीं, ब्लड सेम नहीं है, ब्लड सेम है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, एंड ब्लड में जो प्रेजेंट है एंटीबॉडीज एंटीजन वो सब डिफरेंट है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप दिया नहीं जाता किसी को। तो आपको अब समझ में आ पहले के टाइम क्यों ब्लड ग्रुप जब ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो क्यों अनसक्सेसफुल एंड डेंजरस होता है। देन क्या है, ब्लड ग्रुप ए कंटेन ए एग्लूटिनोजन एंड बी एग्लूटिनिन। जैसे कि हमने अभी देखा, ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, ए एग्लूटिनोजन मीन्स ए एंटीजन एंड बी एग्लूटिनिन मीन्स बी एंटीबॉडीज, और एंटी ए भी लिख सकते हैं। देन ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, बी एग्लूटिनोजन और बी एंटीजन एंड ए एग्लूटिनिन और ए एंटीबॉडीज। इधर देखिए, ब्लड ग्रुप में ए में एंटीजन क्या है, कैपिटल ए, एंटीबॉडीज़ क्या है, स्मॉल बी। कभी कैपिटल ए स्मॉल ए कभी नहीं हो सकता, हमेशा ऑपोजिट में रखना होगा। जब ये सेम हो जाएगा, मीन्स देखिए हेमोलाइसिस कैसे होता है, जब एग्लूटिनोजन ऑकर बिटवीन द सेम टाइप ऑफ एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन। मीन्स यदि कभी एट कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, मीन्स जब सेम टाइप ऑफ एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन कंबाइन होते हैं तब वो ट्रांसफ्यूजन होते हैं, मीन्स एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन का मतलब हेमोलाइसिस। एंड यहाँ पे आप टर्म में कंफ्यूज मत होइए, एग्लूटिनेशन मीन्स हेमोलाइसिस, एग्लूटिनोजन मीन्स एंटीजन, एग्लूटिनिन मीन्स एंटीबॉडीज। जब सेम टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज कंबाइन होते हैं तब वहाँ पे एग्लूटिनेशन होता है और हेमोलाइसिस होता है। इधर वही लिखा हुआ है कि सेम टाइप ऑफ एग्लूटिनोजन मीन्स एंटीजन एंड एग्लूटिनिन मीन्स एंटीबॉडीज। देखिए, एंटीजन एंटीबॉडीज, सेम टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज जब कंबाइन होते हैं तब एग्लूटिनेशन होता है और हेमोलाइसिस होता है। बट नो एग्लूटिनेशन ऑकर बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन। मीन्स यदि डिफरेंट टाइप मीन्स ए एंड कैपिटल ए स्मॉल बी, तो ये क्या डिफरेंस है, मीन्स एंटीजन क्या है, कैपिटल है, एंटीबॉडीज क्या, स्मॉल बी। तो यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस नहीं होगा। इसलिए हमारे ब्लड ग्रुप में जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ बी है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ ए है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एग्लूटिनिन नहीं है, मीन्स उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है। एंड जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, मीन्स उसके बॉडी में एंटीजन नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके बॉडी में एंटीजन टोटल नहीं है। एंड ए एंड बी एग्लूटिनिन, उसके बॉडी में ए एंड बी एग्लूटिनिन मीन्स उसके बॉडी में दो टाइप्स के एंटीबॉडीज़ होते हैं और एंटीजन उसके बॉडी में टोटल नहीं है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। एंड जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें ए बी एंटीजन होता है और कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता। सो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, आरबीसी के साइड में ये ए बी ऐसे शेप में, तो ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी। एंड इसमें ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता, एंटीबॉडीज़ का है, ए एंड बी हम डिनोट करते हैं। इसमें कोई ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है। फिर ब्लड ग्रुप ओ में क्या नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन आप कहीं देख रहे हो, इसके साइड में कुछ है,
कोई भी कुछ भी नहीं दी है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी हम जो लिखते हैं वो इसमें कुछ नहीं है, ये बस एक आरबीसी ही बस है, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बट इसमें क्या है, दो एंटीबॉडीज़ है, दो एंटीबॉडीज़ बी, उसका शेप कैसा है, ऐसा। एंटीबॉडीज़ ए, शेप कैसा है, ऐसा। सो इसमें दो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अब ये देखिए, हम जो पढ़े इसमें ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड क्यों नहीं हुआ, मीन्स सेम टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि हम यदि ए को बी में डाल देंगे तो क्या ए का जो एंटीजन है वो बी के एंटीबॉडीज में आके अटक जाएगा। फिर देन यदि हम बी का जो एंटीजन है वो क्या होगा, बी एंटीबॉडीज में आके अटक जाएगा, इसलिए सेम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप का भी ट्रांसफ्यूज नहीं होता, तो डिफरेंट टाइप होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए इधर देखिए, इधर दोनों है एंटीजन, यहाँ पे कितने, दोनों ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए हमें यहाँ पे आपको कोई प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज़ दिखाई नहीं देगा, प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि इधर एंटीबॉडीज यदि होता तो ये ब्लड ग्रुप वहीं पे ट्रांसफ्यूज हो, मीन्स वहीं पे हेमोलाइसिस हो जाता। इधर यदि सपोज देखिए, यदि ए बी में एंटीबॉडीज बी एंड एंटीबॉडीज ए होता तो क्या होता, एंटीबॉडीज बी के एंटीजन बी में अटक जाता, एंटीबॉडीज ए के एंटीजन ए में अटक जाता, तो क्या होता, वहाँ पे हेमोलाइसिस होता। इसलिए हमारे ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। देन इसमें क्या हुआ, इसमें तो कुछ नहीं है एंटीजन, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडीज दोनों होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ तो एंटीजन है तो अटकेगा किसमें भी अटकेगा नहीं, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे और एक पॉइंट अराइज होता है कि ब्लड ग्रुप ए बी में यदि कोई भी एंटीबॉडीज नहीं तो प्रोटेक्ट कैसे होता है डिजीज से, एंड इसमें एंटीबॉडीज़ है, इन सब में एंटीबॉडीज़ है, ब्लड ग्रुप ए भी प्रोटेक्ट कैसे होता है, तो वो बाकी डिफेंस और WBC उससे प्रोटेक्ट होता है। बट यहाँ पे एक लॉस है जिसका ब्लड ग्रुप भी ए बी है, उसमें एक लॉस है कि उसको डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसमें उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ की कमी है, एंड जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको डिजीज़ बहुत कम होता है, क्योंकि उसके बॉडी में दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। देन सो इट कैन बी सीन दैट ब्लड ग्रुप ओ कैन मैच विथ ऑल अदर ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखिए, ब्लड ग्रुप ओ सारे बाकी अदर ब्लड ग्रुप से वो मैच कर देगा, बट दिस ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ओ एंड नॉट फ्रॉम अदर ग्रुप में। बट क्या ब्लड ग्रुप ओ सभी को दे सकता है, बट वो किसी से ले नहीं सकता, बस ओ ही से ही ले सकता है। इंडिविजुअल विथ ओ ग्रुप ऑफ ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर दैट आर ओ नेगेटिव। देन इंडिविजुअल्स विथ ब्लड ग्रुप ए बी can receive blood from all group and known as universal recipient, means blood group AB plus ब्लड ग्रुप ए बी प्लस पॉजिटिव एक यूनिवर्सल रिसिपेंट है, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। सो हमारा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है, ए बी पॉजिटिव, एंड यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। आप ये देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए, इसका एंटीजन आरबीसी में क्या है, ए है, जैसे कि हमने फिगर में देखा था उसके साइड में ए है, जैसे ऐसा शेप था। तो इसका एंटीबॉडीज़ क्या है, बी। ब्लड ग्रुप बी, इसका एंटीजन क्या है, बी कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन क्या है, कैपिटल ए बी, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नी लिखा हुआ है। देन ब्लड ग्रुप ओ, इसमें एंटीजन कुछ भी नहीं है, ओ के साइड में कुछ था, कुछ भी नहीं था। देन एंटीबॉडीज़ क्या है, ए एंड बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। देन हमने क्या जाना, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी। देन आप जानते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है, इन 1940 लैंडस्टेनर एंड विनर डिस्कवर डिफरेंट प्रोटीन
that are antigen in the RBC of rhesus monkey. So जैसे कि लैंस्टन ने 1900 में AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है, 1940 में क्या हुआ, उन्होंने एक डिफरेंट प्रोटीन उन्होंने डिस्कवर किया। कहाँ पे था? RBC ऑफ रेसस मंकी के जो RBC एंटीजन में जो RBC में जो एंटीजन है वो उन्होंने रेसस मंकी में वहाँ देखा। इट वॉज फाउंड इन द RBC ऑफ ह्यूमन अबाउट 8.5%। तो उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन के ब्लड टेस्ट हुआ, ह्यूमन के ब्लड में अबाउट 8.5% RBC में रेसस ये RH फैक्टर था। Since the antigen was originally discovered in the blood of rhesus monkey, it was named the rhesus RH factor. So इसका नाम RH फैक्टर क्यों हुआ? क्योंकि रेसस मंकी जिसमें फर्स्ट टाइम हमने ये एंटीजन ऐसा टाइप का एंटीजन हमें मिला, इसलिए उसी के रेसस मंकी के नाम से ये RH फैक्टर बनाया हुआ। Then person having RH antigen in the RBC are called RH positive. जो भी पर्सन में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं RH पॉजिटिव, एंड जिसमें नहीं है उसे कहते हैं RH नेगेटिव। अब आप समझ रहे होंगे कि आपका यदि ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, A पॉजिटिव या फिर AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव हुआ तो मीन्स आपके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट है। एंड यदि आपके ब्लड ग्रुप का नेगेटिव हुआ मीन्स A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव या फिर AB नेगेटिव हुआ मतलब आपके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर एब्सेंस है। तो इससे आप इजीली जान सकते हैं आपके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है या फिर नहीं है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH नेगेटिव ब्लड, यदि हम RH नेगेटिव ब्लड को कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं? द ब्लड ऑफ वन पर्सन कैन बी ट्रांसफर्ड इन द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। हम क्या इजीली ब्लड को हम पहले जैसे जान चुके हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइप, उससे हम इजीली अब ब्लड ग्रुप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते थे। बट एक प्रॉब्लम अराइज हुआ। क्या हुआ? जब से हमें रेसस का मंकी का जो RBC एंटीजन हमें पता चला, RH फैक्टर के बारे में पता चला, तो अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? हमारे ब्लड ग्रुप में एक रेसस फैक्टर भी प्रेजेंट है, जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। Then the process is called blood transfusion, where one is called donor and receiver is known as recipient. If the blood of a person who is RH positive is transferred into a person who is RH negative, the recipient body slowly produce an antibody RH antigen. तो मीन्स देखिए, जब RH पॉजिटिव ब्लड हमारा RH नेगेटिव पर्सन को दिया गया, कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा, उसके बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाएगा। बट सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में तब प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि RH नेगेटिव पर्सन में एंटी RH एनाग्लूटिनिन प्रोड्यूस हो चुका है, मीन्स एंटी RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट, एंटीबॉडी स्टार्ट हो गया था। मीन्स देखिए, जब RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड देगा, तब फर्स्ट केस में कोई इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर सेकेंड केस में क्या होगा, जो RH नेगेटिव पर्सन है उसके बॉडी में क्या प्रोड्यूस स्टार्ट होना जाएगा, एंटी RH एग्लूटिनिन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तब वहाँ क्या होगा, हेमोलाइसिस हो सकता है। तब ये सेकेंड रीजन है हेमोलाइसिस का, तब वहाँ क्या होगा, हेमोलाइसिस हो सकता है। Then erythroblastosis foetalis means if a mother is RH negative and father is RH positive, means यदि मदर RH नेगेटिव है एंड फादर में RH पॉजिटिव है, देन द चाइल्ड में इनहेरिट RH पॉजिटिव। चाइल्ड क्या हो सकता है, RH पॉजिटिव हो सकता है। तो जब वो बेबी RH पॉजिटिव हो गया तो क्या हुआ, मदर ऑब्वियसली मदर के बॉडी में वो प्रेजेंट है एंड वहाँ से उनका ब्लड भी ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट सब कुछ ट्रांसफ़र होता है मदर की बॉडी एंड फोइटस में, तो वहाँ पे ब्लड भी ट्रांसफ़र होता रहता है। यदि उस बेबी के ब्लड का RH पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, प्रेगनेंसी के टाइम वो प्लासेंटा क्रॉस कर लेगा और मदर बॉडी में वो RH पॉजिटिव चला जाएगा ब्लड। तब क्या होगा, मदर के बॉडी में फर्स्ट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मीन्स फर्स्ट डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट क्या होगा, जब वो RH पॉजिटिव फैक्टर मदर के ब्लड में चला गया था, तब वहाँ पे मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था। जब वहाँ एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गया तो मदर के ब्लड में एंटी RH बॉडीज़ मीन्स स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे बहुत सीरियस
प्रॉब्लम हो गया। जब सेकेंड चाइल्ड हुआ, सेकेंड चाइल्ड को सफ़र करना पड़ा हेमोलाइसिस से और एनीमिया भी हो सकता था। एंड उसी कंडीशन को कहते हैं हेमोलाइटिक डिजीज और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस ऑफ न्यूबॉर्न बॉडी। मीन्स जब मदर की बॉडी में आरएस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया, फर्स्ट चाइल्ड तो ठीक हो गया, फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी ठीक हुआ, तो सेकेंड चाइल्ड में क्या हुआ, जब उसके बॉडी में एंटी आरएस बॉडी स्टार्ट हो गया, सेकेंड चाइल्ड में वो प्रॉब्लम हुआ, सेकेंड चाइल्ड में हेमोलाइसिस हुआ और एनीमिया का भी हुआ, तब वहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस हुआ, जो कि न्यूबॉर्न बेबी डेड भी हुआ। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू।